जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा था रैंक कैसे फाइंड करते हैं बाय रो इक्वलन से और डिटर्मिनेंट से। ओके, आज का हमारा लेक्चर है सिस्टम ऑफ लीनियर। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो समझो हमारे पास कोई इक्वेशन है। इक्वेशन कुछ इस टाइप की है, a1x प्लस b1y प्लस c2z इक्वल टू a। सपोज a कुछ वैल्यू है। ओके, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू b। फिर a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू सी। इस टाइप की कोई हमारे पास इक्वेशंस है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ऐसी कोई हमारे पास इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन को सपोज मैं यहाँ पे अगर ऑपोजिट साइड जो है ए बी और सी की वैल्यू सपोज 0 है तो उसको दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो एक होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है, उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस किसको कहते हैं और नॉन होमोजीनियस। देखो, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ऑपोजिट साइड जो वैल्यू आती है, सपोज ये वाली वैल्यू, तो वो अगर जीरो आ गई, मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑपोजिट पे जो वैल्यू है वो अगर जीरो आ गई, तो इसको कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम। और वो अगर जीरो नहीं आई तो इसको कहते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अगर ये सब जीरो जीरो जीरो, जैसे कि एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल में है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू जीरो, फिर 3x प्लस 5y प्लस 6z इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है उसको कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो है वो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। फिर यहाँ पे होगा सपोज 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 10, फिर 3x प्लस 9y प्लस 6z इक्वल टू 20। इस टाइप का कोई इक्वेशन है तो ये हो गई नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्यों नॉन होमोजीनियस? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे वैल्यू है वो इक्वल टू जीरो है। तो इक्वल टू जीरो है तो होमोजीनियस, नॉट इक्वल टू जीरो है तो नॉन होमोजीनियस। अब इस टाइप की जो सिस्टम है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, जिस मेथड का नाम है गॉस एलिमिनेशन मेथड। वो गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या करता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करता है। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके उसके तीन आंसर पॉसिबल है। एक आंसर ये है कि उसका सॉल्यूशन है वो ऐसा होगा कि नो सॉल्यूशन, मतलब कुछ आंसर ही नहीं मिलता। दूसरा सॉल्यूशन ऐसा है कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलता है। फिर एक सॉल्यूशन ऐसा है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं, जैसे कि यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने के लिए उसके दो मेथड होते हैं। एक होता है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। ओके, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, दोनों को सेम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक मेथड है गॉस एलिमिनेशन मेथड और एक है गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, गॉस जॉर्डन मेथड क्या होता है। गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या है कि सपोज कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है तो उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करो, फिर उसका आरई फॉर्म मतलब रो इक्वलन फॉर्म निकालो, और रो इक्वलन फॉर्म का जो भी नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग कहेंगे कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है। क्या करना है, गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है उसके अंदर क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर सॉल्व करो, फिर उसका रो इक्वलन फॉर्म निकालो। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स स्टेप नंबर 1 और रो इक्वलन। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की डेफिनेशन कुछ ये है कि सपोज हमें कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, जैसे कि ये रहा। अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक और इक्वेशन मैं बना देता हूँ।
3x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 30। ओके, अब इसको ऑगमेंटेड में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? तो सबका कोएफिशिएंट पहले 2, 3, 4, 3, 9, 6, 3, 4, 6। ओके, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 30। तो ये हो गया हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, अब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हमने किस में कन्वर्ट किया? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर। तो ऐसे हम लिखते हैं ऑगमेंटेड। देखो ये मैट्रिक्स है तो इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कैसे? देखो यहाँ पे x की कुछ वैल्यू नहीं है, जीरो है, तो यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट, फिर ये जीरो, फिर यहाँ पे 2, फिर ये 1 है तो एक लाइन ड्रॉ करके 1 लिखा, इसको कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर सॉल्यूशन हमारे कैसे आएंगे? तो सॉल्यूशन की कुछ पॉसिबिलिटी है। सॉल्यूशन तीन टाइप के हो सकते हैं। कि पहला नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कैसे कहते हैं? कि सपोज हमने रो इक्वलेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया और लास्ट जो रो है वो अगर इस फॉर्म में होती है तो नो सॉल्यूशन। देखो हमने कभी ये देखा है 0 + 0 + 0 इक्वल टू 5? ऐसा कभी पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं नो सॉल्यूशन। इसका कभी सॉल्यूशन मिल ही नहीं सकता, ऐसा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। सपोज किसी का एडिशन करे या मल्टीप्लिकेशन करे या सब्ट्रैक्ट करे और वो उसका आंसर कुछ आए और सभी वैल्यू जीरो हो, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला जो अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आर ई फॉर्म से हमने रो ऑपरेशन लगा के अप्लाई किया, रो ऑपरेशन अप्लाई करके हमारा कुछ फॉर्म इस फॉर्म के अंदर आया, जो मैट्रिक्स दिख रहा है उस फॉर्म के अंदर आया, तो इसको कहते हैं नो सॉल्यूशन। फिर समझो सभी वैल्यू जीरो आई, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकता है। 0 + 0 + 0 इक्वल टू 0, तो इनफाइनाइट मैनी हो सकता है। यहाँ पे किसी की वैल्यू -2 हो, किसी की वैल्यू 2 हो, किसी की वैल्यू 0 हो, किसी की वैल्यू, तो ये कुल मिला के 0 0 हो सकता है। तो इस टाइप का कुछ इक्वेशन है, इस टाइप की कुछ सॉल्यूशन है जिसका आंसर, इससे बहुत सारे इक्वेशन हो सकते हैं और वैल्यू हो सकती है, तो उसको कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आर ई फॉर्म सॉल्व किया और सपोज ये आया, तो और सपोज ये आया तो यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 ले रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, ये वाला मैट्रिक्स है। फिर x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14, फिर है 2x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल टू 30। ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इसको सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो x का कोएफिशिएंट तो 1 1 1। ओके, फिर यहाँ पे होगा 1 2 एंड 3, फिर यहाँ पे होगा 2 4 एंड 7, तो 7। फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखना है तो पहले क्या करेंगे? एक्स वाई जेड इक्वल टू ये फॉर्मूला ए एक्स इक्वल टू बी, ये हमारी फॉर्मूला रहेगी। फिर यहाँ पे ऑपोजिट साइड जो है वो वैल्यू क्या है? 6 40 एंड 30, ये वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा? इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखता हूँ तो हो जाएगा 1 1 1 1 2 3 2 4 7, और इसको ऑगमेंटेड में लिखा तो क्या होगा? 6 14 एंड 30, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम किस फॉर्म में सॉल्व करेंगे? रो इक्वलन फॉर्म। अगर आपको रो इक्वलन समझ में ना आता तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख लेना या फिर प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, मैंने करवाया कि रो इक्वलन होता क्या है। तो रो इक्वलन के अंदर हम रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो रो ऑपरेशन हमने अप्लाई किया तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है इसके नीचे लीडिंग एलिमेंट के नीचे वैल्यू को जीरो बनाना। तो इसको जीरो बनाने के लिए मैंने रो ऑपरेशन अप्लाई किया, तो हमारा ये आया कि R2 के अंदर से R1 को माइनस कर दूं, R2 के अंदर से R1 को माइनस कर दूं तो R2 के अंदर चेंज आएगा, तो 1 - 1 0, फिर 1 2 और यहाँ पे भी चेंज होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाली वैल्यू। फिर क्या करना है? इसको भी हमें जीरो बनाना, तो इसको क्या है? 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर तो ये हमारा मैट्रिक्स है। तो क्या बना? 1 1 0, सॉरी 1 1 1 और इक्वल टू के ऑपोजिट 6, फिर यहाँ पे 0 1 2 और 8, फिर 0 2 5 तो और 18। अब हमें क्या करना है? इसको जीरो बनाना। अब इसको जीरो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1
ये ऑलरेडी वन है तो वन बनाएंगे, इसके नीचे जीरो जीरो बनाएंगे तो किसकी हेल्प से बनाएंगे, तो R3 के अंदर चेंज करेंगे किसकी हेल्प से, 2R2 करके, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू है। अब हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था इसको हमने x लिया था, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 आया इसके अकॉर्डिंग। ये कैसे लिखा, तो देखो ये x है, ये y है और ये z है, तो x की वैल्यू प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ऑपोजिट साइड जो था वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, तो ऑगमेंटेड से सिस्टम ऑफ लीनियर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट जीरो है तो जीरो इंटू कुछ भी करो तो जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लिखने की जरूरत है, तो y प्लस 2z इक्वल टू 8। फिर यहाँ पे क्या होगा, z इक्वल टू 2। अब ये जो वैल्यू है z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 इसके अंदर पुट करते हैं तो वैल्यू हमें मिलेगी x y z की वैल्यू मिलेगी। इक्वेशन पुट की x y z की मिली, x की वैल्यू मिली, y की वैल्यू मिली और z की वैल्यू मिली। ये जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आया यूनिक सॉल्यूशन। फिर उसका एग्जांपल नंबर 2 कि नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के अंदर किस टाइप का एग्जांपल है, तो ये रहा कि सपोज हमारा इस टाइप में कोई हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट किया तो हमारा ये आया। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो जो यहाँ पे ए नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा जीरो, फिर -2 3, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 3 6 -3। अभी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स ये वैल्यू निकल के ये दोनों को लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो गया हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। फिर हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहती है कि यहाँ पे जो वैल्यू है लीडिंग एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो। तो लीडिंग एलिमेंट को ये वैल्यू को इंटरचेंज कर रहा हूँ, R1 से R2 के अंदर इंटरचेंज कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, R3 भी कर सकते हैं, तो जो भी करना है हम रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कॉलम के अंदर पूरा अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली फॉर रो के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये वैल्यू को यहाँ पे और ये वैल्यू को तो इंटरचेंज R1 टू R2, तो ये हो गया 3 0 और ये पूरी वैल्यू चेंज हो गई। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वन बनाना है। अब ठीक है, वन बनाना हो तो भी ठीक है, ना बनाना हो तो भी ठीक है। अगर वन बनाना है तो वन करेंगे तो बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 2 -1 और 2/3। ओके, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे मुझे इसको जीरो बनाना, तो इसको कैसे जीरो बनाएंगे, ये वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई 6 कर दूँ और माइनस कर दूँ तो हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई किया और माइनस किया तो ये वैल्यू आई। ओके, फिर हमें ये वन बनाना है और ना भी बनाओ तो ठीक है, फिर इसको जीरो बनाओ। इसको जीरो कैसे बनाएंगे, इस वाली वैल्यू है या फिर ये वाली वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर, ये ऑपरेशन अप्लाई किया तो हमारा ये मैट्रिक्स आया। तो यहाँ पे क्या बचा, लास्ट वाली जो टर्म है वो ऑटो जीरो हो गई, मतलब कैसे भी किया हमने कुछ अप्लाई नहीं किया फिर भी ये जीरो हो गई। अब ये पूरी इक्वेशन जीरो हो गई, मतलब क्या है, सी जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू 6। ये देखो ये इक्वेशन कभी पॉसिबल नहीं है कि 0x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल टू 6। अब x की, y की और z की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि हमें 6 मिलेगा, एक भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि हमें 6 मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x y z ये सब तो जीरो ऑलरेडी बना के दिए है ना, तो हम कभी सॉल्व नहीं करते हैं। तो इसको कहते हैं, ये जो सिस्टम है उसका आंसर पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नो सॉल्यूशन है। फिर उसके बाद होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के अंदर क्या है, तो सेम एक एग्जांपल करते हैं, जैसे कि ये रहा 4x प्लस एक्स 4x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू 8, फिर x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू -1। ये फिर एग्जांपल दिया 15x माइनस 3y प्लस 9z। फिर उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करने के बाद इसको फिर से फर्स्ट एंट्री जो है वो नॉन जीरो करने के बाद इसको फिर ये जीरो तो हमने इंटरचेंज किया। फिर रो ऑपरेशन अप्लाई किया, रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो कुछ ये दोनों रो ऑपरेशन अप्लाई किए तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ और डिवाइड कर दूँ तो हो जाएगा, या फिर 4 से मल्टीप्लाई करूँ और माइनस कर दूँ तो हो जाएगा। तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। जीरो होने के बाद जो आंसर आया वो क्या आया, ये कुछ आया देखो। फिर इसका सॉल्यूशन आया, इसके अंदर कुछ और अप्लाई किया तो इसका सॉल्यूशन ये वन बना है, फिर इसके नीचे जीरो बना तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सभी वैल्यू जीरो। अब सभी वैल्यू जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। ये तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे आंसर आएंगे, और बहुत सारे आंसर आएंगे तो इसका सॉल्यूशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर है उसके बहुत ज़्यादा मतलब हो सकते हैं 5 3 4, मतलब कितने भी नंबर ऑफ आपको सिस्टम मिल सकती है। इसकी जगह पे z की वैल्यू t पुट करनी पड़ेगी, फिर t की जगह पे कुछ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू फिर
यहाँ पे जो भी y इक्वल टू 3t है तो 3t माइनस टू, और z की वैल्यू t एज्यूम की, क्यों z की वैल्यू t एज्यूम की, z इक्वल टू t मतलब इतनी सारी वैल्यू पॉसिबल है कि 0 नहीं हो सकता, इसलिए इतनी सारी वैल्यू पॉसिबल है, तो इसकी जगह पे हमने t पुट किया, फिर हमारा सॉल्यूशन आया। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होती है, फिर से वन एक टाइम मैं रिवाइज करवाता हूँ, होमोजीनियस होती है एंड नॉन होमोजीनियस होती है। ओके, अगर होमोजीनियस है तो 0, नॉन होमोजीनियस है तो नॉट इक्वल टू 0। कहाँ पे, ऑपोजिट साइड की बात कर रहा हूँ, मतलब ये साइड की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। और होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस हो, दोनों को सेम मेथड से सॉल्व करते हैं। मेथड नंबर 1 कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर है तो उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक पहली मेथड है जिसका नाम है रो इक्वलन फॉर्म के अंदर सॉल्व करेंगे, तो उस मेथड का नाम है गॉस एलिमिनेशन मेथड। और दूसरी मेथड है गॉस जॉर्डन मेथड। तो जॉर्डन मेथड के लिए रिड्यूस रो इक्वलन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। अभी तक कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण।